निम्रा, तुम आज क्यों इतनी चुप चुप हो? यार, एक बात है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें बताऊं या नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बताने से पहले तुम्हें सोचनी पड़ रही है? बताओ। सफीर सफीर ने जॉब छोड़ दी है और वो मलेशिया वाला अपार्टमेंट छोड़कर आ गया। और वो काफी दिनों से पाकिस्तान में है, जानती हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हर वक्त मुझे नंबर बदल बदल के कॉल करता है निम्रा वो। कॉल्स क्यों करता है? उसे तो तुम्हारे पास आना चाहिए था। लेकिन नहीं आया ना। आधी रात को उसकी बीवी मलेशिया से पाकिस्तान आ गई, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अगर पाकिस्तान आया भी था तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसे पता ना हो कि मेरी माँ की डेथ हो गई है। लेकिन क्या सीधा अपनी माँ के पास के नहीं? देखो माँ, तुम्हें कैसे पता कि वो अपनी माँ के पास ही गया हो? बिकॉज उसके जैसे लूजर्स लड़के हमेशा अपनी माँ की गोद में जाके पना लेते हैं। निम्रत, तुम्हें नहीं पता उसने मेरी जिंदगी मलेशिया में कितनी अजाब बनाई हुई थी। हर वक्त अपनी माँ के घर के ऐशो आराम के किस्से सुनाता रहता था मुझे, उसको मिस करता रहता। तो ऑब्वियसली जिस चीज को मिस कर रहा था वहीं गया होगा ना। ऐसे मियाँ का मैं क्या करूं? जाए अपनी माँ के पास। मेरी जिंदगी खराब करनी थी, करती उसने। तुम्हारी जिंदगी क्यों तबाह होगी भाई? यंग हो, एजुकेटेड हो, अपना कमाती हो, तुम्हें खुद पर इस तरह तरस खाने की जरूरत नहीं है। समझ आई? नहीं खा रही मैं खुद पे तरस। अच्छा प्लीज परेशान मत हो। सुनो, हम कहीं खाना खाने चले? मूड नहीं है मेरा यार। जाएंगे ना तो मूड बन जाएगा, चलो। अच्छा। हमारा ऑर्डर कहाँ गया? पता नहीं कहाँ रह गए। वैसे मुझे सुशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कैसे खा लेती है रॉ? मेरा खाना कहाँ गया भाई? वेटर। आया तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मुझे इस शख्स से कोई उम्मीद बांधनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक थी मामा। तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है? सो सॉरी। मैं फील कर सकती हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। अभी दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ थोड़ा वक्त लगेगा, पर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
सिर्फ किसी और के खुले और दो खाब उठाए, है ना? जस्ट बी ब्रेव, परेशान मत हो, जो होगा अच्छा हो, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। प्लीज खाना खा, लीव। सफीर, तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलें। सर में दर्द है। पेन किलर ला के दूं? नहीं, क्या हुआ सफीर, आप एकदम क्या मसला है तुम्हारा? क्यों सर पे सवार हो रही हो? जस्ट लीव मी अलोन।
I'm sorry. मुझे गुस्सा आ गया था। बात गुस्से की है ही नहीं। अगर आपको कुछ तंग कर रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैंने ऐसा क्या कह दिया था? तुम्हें कभी किसी ने इतना जलील किया? गुर्बत बदसात खुद जिल्लत का नाम है। चाचू के घर आई तो दिन रात जिल्लत देखी मैंने। कभी चाची की बातें, कभी उनका रवैया। जबरदस्ती घुस गई थी ना उनकी जिंदगी में। किसी की भी जिंदगी में अनचाहा रहना भी तो जिल्लत ही होती है। I'm sorry again. I'll make it up to you. Promise. नहीं, पेपर्स तो बनवा लिए तुमने, लेकिन क्या नूर बानो साइन कर देगी? कैसे नहीं करेगी? चाचा को कोई बेटा नहीं है। लीगली तो हम 50% की जायदाद के हकदार हैं, लेकिन हम तो सिर्फ ये हवेली आपके नाम करा रहे हैं। पता है, उस हवेली के दरो दीवार मेरी जिल्लत के गवाह हैं। और उसी हवेली की मालकिन बनने वाली हैं आप। उस हवेली की पेशानी पर जहां शाह महल लिखा है ना, वहां मैं नूर जहां महल लिखवाऊंगी। और शाह महल की टाइल उतरवा कर अपने अवार्ड्स के साथ रखूंगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा। जी सफीर भाई। हाँ, मैं अभी कर आया हूँ। चले, मैं देख लेता। सफीर भाई की कॉल थी। सब लोग स्टूडियो में वेट कर रहे हैं, तुम भी चलो। दोस्त भाई तुम जाओ, थकी हुई हूँ मैं, फ्रेश होती हूँ जाके, बाद में मिल लूंगी, ठीक है?
क्या है? ये कागजात हैं, इनमें नूर बानो के साइंस चाहिए। कैसे कागजात? देखो मुराद, चचा तो रहे नहीं, इसलिए हम शाह महल अम्मा के नाम करा रहे हैं। सॉरी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? 1 मिनट होना है। बजा। मैं नूर बानो को कैसे कह सकता हूँ कि इन पेपर्स पर साइन करे और अपनी जायदाद में से हिस्सा हमारे नाम कर दे? हम उनसे हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे अपना बल्कि अम्मा का हक मांग रहे हैं। ये सिर्फ उसके बाप की नहीं, हमारे दादा की भी प्रॉपर्टी है। तो जो भी था तो सब चचा मुख्तार के पास ही ना। और अभी उनको गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो मैं उनकी बेटी से ही जाकर कह दूं कि सारी जायदाद अम्मा के नाम कर दो। वो बेचारी सदमे में है। बेचारी, हाँ? तुम मेरे बेटे हो, नूरजहां के बेटे। उस शख्स का लिहाज कर रहे हो जिसकी नजर में तुम्हारी माँ की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं थी। मामा, वो उनका मिजाज था, लेकिन मेरी माँ तो ऐसी नहीं। मेरी माँ तो उनकी बेटी को अपने लाडले बेटे के लिए घर लेकर आई थी। और मामा, वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो अगर वो मर चुका है, उसके दिए हुए जख्म भी भूल जाएं। जैसे भी थे तो मेरी बीवी के बाप ना। अभी तक तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा, मैं कैसे उससे बंटवारे की बात करूं? हीरो अब मेरा हीरो नहीं रहा। और मामा, मेरी हर सांस पर लब्बैक कहने वाला मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि मुझे कौन सी बात किस वक्त पर करनी है। नहीं नूर मामा, आप मुझे गलत मत समझे, लेकिन मैं नूर बानो से ऐसे घटियापन का मुजाहिरा नहीं कर सकता। तुम मुझे घटिया कह रहे हो? नहीं, साइंस तो मैं करा कर रहूंगा, देखना तुम। शेम ऑन यू। क्या कहा आंटी ने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम नूर मामा से मिली नहीं? अभी नहीं, अभी अनपैक कर रही थी। लेकिन मुराद, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। आई लॉस्ट माई फादर। मुझे नहीं लगता कि आंटी को मुझसे आके मिलना चाहिए। देखो नूर, अगर वो पहले खुद आ जाती तो बात कुछ और थी। अब मैं तो नूरू मामा को जाकर ये नहीं बोल सकता ना।
ये तुम्हारा अपना घर है, तुम खुद जाकर मिल लो ना उनसे। तो फिर वो बड़ी भी तो है, क्या फर्क पड़ता? तुम कहते तो चली जाती, तुम्हारे कहने पे तो जान भी दे दूं। प्लीज यार, ये मरने मराने की बातें मजाक में भी मत करना। वैसे ही इतना कुछ हो गया पिछले दिन। क्या हो गया? कुछ नहीं, ये चाचा अचानक से चले गए। अचानक से नहीं चले गए, तुम माँ बेटे ने मिलके मारा उन्हें। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं आंटी से मिलके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा घर आई हूँ तो आपको सलाम कर लूं। हालांकि जिस मुसीबत से मैं गुजर के आ रही हूँ, मुझे लगा कि आप सब आकर मुझे मिलेंगे, लेकिन खैर, शायद इस कर्टिसी का भी रिवाज नहीं होगा घर पे। इस्लाम में मरने वाले का सोग 3 दिन तक मनाने का बताया गया है। इस हिसाब से भाई साहब के सोग की मुद्दत गुजरे हुए काफी अरसा हो गया। इतने दिन हम तुम्हारे पास आते भी रहे, तुम्हारे गम में भी शरीक रहे, तुम्हारा साथ भी दिया। काफी नहीं है क्या? आपको नहीं लगता ये कम है? अब ऐसे भी कड़ियल जवान नहीं थे भाई साहब। इस उम्र में कोई वापसी की तैयारी करता है तो कोई सफर शुरू कर देता है। हाँ, वो जरा जल्दी सफर पर निकल पड़े। मौत उम्र का लिहाज नहीं करती। जैसे कि आप जानती हैं कि मेरी अम्मा आपसे 2-3 साल छोटी ही थी, लेकिन फिर भी आपसे पहले चली गई। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस उम्र में कोई वापसी की तैयारी करता है और किसी का सफर शुरू हो जाता है। भाभी से मिलना। इसे रहने दो। फिर यही इधर उधर कोई होगी ना तो आपने मुझसे नाराज हो जाना है। इसे कैसे रहने दूंगा? ये तो अब मेरी इज्जत और अना का मसला है, ऐसे गुम होने नहीं दूंगा। क्या है ये? शाह महल के कागजात। लेकिन वो तो चाचा मुख्तियार के पास है ना, उसके कागजात आपके पास क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर तो ये मुख्तियार चाचा की जायदाद की हैं तो उनकी नहीं है, हमारी है। जबरदस्ती कब्जा किया उन्होंने उस पर, हमारा और हमारी माँ का हक मार के। सारी जायदाद उनके पास है। देखो, टेक्निकली हमारे बाप इख्तियार शाह के 3 बेटे हैं, चाचा की तो सिर्फ एक बेटी है। गद्दी ना सही, जायदाद के वारिस तो बेटे ही होते हैं, जो हम हैं। तो क्या अब आप लोग के यहाँ बेटियों को जायदाद में हिस्सा भी नहीं मिलता? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन कम होता है ना बेटों से।
तो क्या चाचा मुख्तियार के बाद उनकी जायदाद ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, नूर बानो के सिग्नेचर्स चाहिए। चचा का बेटा नहीं है तो भतीजों का हक तो बनता है उनकी जायदाद में, और हम अपने हिस्से में शाह महल अम्मा के नाम कराना चाहते हैं। वो ही ताया जिनको धक्के मार कर आपने घर से निकाला, आप इसकी जायदाद के हकदार हैं। अब वक्त आ गया अम्मा को वो मकाम और इज्जत मिलने का जिस पे उनका हक है। तो क्या नूर बानो ने साइन कर दिए? नहीं, सुल्लू के दुम मुराद को कहा भी था कि बेगम के साइन लेकर आए, लेकिन पता नहीं नूर बानो ने उसके ऊपर क्या जादू किया है। होश में ही नहीं है। अम्मा को साफ इनकार कर दिया, कहता इन बातों के लिए वक्त नहीं है। ठीक ही कह रहा है। देखो, तुम्हें ना इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें नूर बानो का हमदर्द बनने की जरूरत है। वार्निंग यू, खामोशी में ही बेहतरी है तुम्हारी। मुझे पता है हुनैर कि इस घर में मेरी खामोशी में ही बेहतरी है। क्या हो रहा है? चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? हाँ, बना दो मेरे लिए भी। तुमसे मुराद ने कोई बात की? किस बारे में? तुम्हारे डैड की जायदाद में अम्मा और उनके तीनों बेटों के हिस्से के बारे में? नहीं, इस बारे में तो मुराद ने कोई बात नहीं की मुझसे। भाभी, आटा गूंद लिया? मैं गूंद दूं या कोई और काम है करने वाला? नहीं, थोड़ा सा गूंदा हुआ है, थोड़ा और गूंद लो। चल, मैं कर देती हूँ। आप क्या कह रही थी? अम्मा और उनके तीनों बेटों ने कागजात बनवाए हैं शाह महल नूरजहां बेगम के नाम करने के लिए। क्या? लेकिन शाह महल हमारी आबाई हवेली है। अम्मा ने मुराद से कहा है कि तुमसे कागजात पर साइन करवा ले, लेकिन मुराद ने साफ इनकार कर दिया। हाँ, अलबत्ता हुनैद की जिद है कि जितनी जल्दी हो सके तुमसे कागजात पर दस्तखत ले लिया जाए। नूर बानो, जब मुराद तुमसे साइन करवाएगा तो क्या तुम कर दोगी? मुझे नहीं लगता तुम्हें साइन करने चाहिए। तुम्हारी काफी स्ट्रांग बैकिंग है, और कभी किसी कमजोर लम्हे में आकर अपनी हैसियत ना गवा बैठना। ये मैं तुम्हें बहन समझकर मशवरा दे रही हूँ। चाय में उबाल आ गया है, तुम निकालो, मैं कप्स निकालती।
अम्मा मीटिंग के बाद ना क्लाइंट के साथ आपका स्टूडियो विजिट भी है। ठीक है। कहाँ खोई हुई हो सुंदर? अम्मा यही हूँ। कोई बात है तो बताओ। समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। देखो, नहीं बताओगी तो फिर भी मुझे पता तो चल ही जाएगा, इसलिए बेहतर है कि बता ही दो। सकीना भाभी। क्या बात है, बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी मैं नूर बानो बात कर रही हूँ, त्याशा की बेटी। फिर आपको पता है उन्होंने ना नूर बानो को ये भी बोला कि कभी भी साइन मत करनी। मैंने आपको बता के गलत तो नहीं किया ना? नूर बेटा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शाह साई ने पूरा पक्का बंदोबस्त कर रखा है। कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खुद आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि अभी आप मसरूफ होंगी। मेरा टेंशन ना ले, सब कुछ हो जाएगा। काश डैड, काश मैं आपकी अच्छाई या आपके होते हुए देख पाती। और ये लोग बेबी ये साईं के चाहने वाले हैं। अब ये देखना चाहते हैं कि गति किसके नाम हुई है। लेकिन मैं बेबी आप इनको सिर्फ हाथ हिलाएं, खुश हो जाए।